नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचयूएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 16 मार्च 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हेन हु बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो आप सभी ने आंसर दिया था नायब सिंह सैनी, और नायब सिंह सैनी ही यहाँ पर आंसर सही है। आप सभी ने आंसर सही दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें, इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू attended the national celebration of which country as the chief guest in March 2024। तो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मार्च 2024 में किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है? तो आंसर यहाँ पर मॉरिशस है। मॉरिशस, जहाँ पर भारत की जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने वहाँ के नेशनल डे सेलिब्रेशन पर चीफ गेस्ट के रूप में वहाँ पर उपस्थित हुई। और अगर बात करें उनके जो नेशनल डे की, तो वो ऑब्जर्व होता है 12 मार्च को। तो 12 मार्च को ही भारत की प्रेसिडेंट वहाँ पर गई थी। 2000 के बाद 6th इंडियन प्रेसिडेंट हुए हैं जिनको चीफ गेस्ट के रूप में मॉरिशस ने अपने नेशनल डे के उपलक्ष्य में बुलाया है। मॉरिशस की बात करें तो उसके प्रेसिडेंट इस समय पर पृथ्वी राज सिंह रूपम है। प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जगन्नाथ है। पोर्ट लुइस यहाँ की कैपिटल, मॉरिशियन रूपी यहाँ की करेंसी, और इंडियन ओशन के पास ये लोकेटेड है। आगे इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, पनामा जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अब जुड़ गया है और इसका हेडक्वार्टर भारत में है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। और स्वीडन जो कि नाटो का एक नया मेंबर बना है, 32nd मेंबर बना है। तमस सुलियोक नए प्रेसिडेंट बने हैं हंगरी के। ब्राज़ील को चेयरमैनशिप मिली है G20 की। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 85 रही। पहली रैंक पर 6 देश रहे, आखिरी रैंक पर अफ़गानिस्तान रहा है। पहली रैंक पर फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, स्पेन रहे हैं। और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो कि दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ऑब्जर्व हुई है। और अलेक्जेंडर स्टब ये फिनलैंड के नए प्रेसिडेंट बने हैं। अगला क्वेश्चन, हु रिसीव द ऑस्कर अवार्ड 2024 फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस। तो बेस्ट एक्ट्रेस के लिए यहाँ पर किसको बेस्ट एक्ट्रेस के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला है? आंसर होगा ये मिला है एमा स्टोन को। एमा स्टोन जिन्होंने पुअर थिंग नाम की एक फिल्म थी उसमें काम किया। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, इनको ये ऑस्कर इस बार मिला है। और ये इन्होंने काम किस में किया? पुअर थिंग, याद रखिएगा, माफ़ कीजिए, प्योर थिंग। ये पुअर यहाँ लिखा है, प्योर थिंग्स फिल्म का नाम था, उसमें इन्होंने काम किया एमा स्टोन ने। ठीक, और इस फिल्म के डायरेक्टर योर्गोस लैंथीमोस है। कौन? योर्गोस लैंथीमोस। ठीक, आगे बात करें तो ऑस्कर में कौन कौन से अवार्ड किसको किसको मिले हैं उस पूरी लिस्ट के बारे में रिवाइज करते हैं। जैसे कि बेस्ट फिल्म ओपेनहेमर को मिला है। ओपेनहेमर को 7 अवार्ड मिले हैं पूरे ऑस्कर में। बेस्ट एक्टर का अवार्ड सिलियन मर्फी जो कि ओपेनहेमर में इन्होंने काम किया। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन जो कि ओपेनहेमर के ही डायरेक्टर थे। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करें तो ये भी ओपेनहेमर के हैं, रॉबर्ट डॉने जूनियर। और बेस्ट फिल्म एडिटिंग का ये भी ओपेनहेमर के एडिटिंग को गया है, जेनिफर लेम इनका नाम है। और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी ओपेनहेमर, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर ओपेनहेमर, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस डिवाइन जॉय रैंडोल्फ को मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस का तो एमा स्टोन हमने पढ़ ही लिया। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग व्हाट वॉज आई मेड फॉर बारबी
को ये मिला है। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है द जोन ऑफ इंटरेस्ट, यूके की ये फिल्म है। आगे अब अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा क्वेश्चन सिलियन मर्फी का, ये भी हमने अभी थोड़े टाइम पहले पढ़ा है। और क्रिस्टीना पाइस्कोवा जो कि मिस वर्ल्ड बनी है 2024 की, और मिस वर्ल्ड का खिताब भारत में ही ऑर्गेनाइज कराया गया था। यतिन भास्कर दुग्गल ये हरियाणा के हैं और इनको नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 का अवार्ड मिला है। ज्ञानपीठ अवार्ड 58 नंबर का उर्दू पोएट गुलजार और संस्कृत स्कॉलर जगतगुरु रामभद्राचार्य को मिला है। आई रास्ते प्रोजेक्ट 9 गवटेक अवार्ड मिला है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारत रत्न के लिए 5 लोगों का नाम अनाउंस किया। नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर और जो बीजेपी के लीडर हैं लाल कृष्ण आडवाणी। राकेश चौरसिया और जाकिर हुसैन इनकी एज वी स्पीक एल्बम के लिए बेस्ट कंटेम्पररी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम अवार्ड मिला है। शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम का अवार्ड मिला है। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द इलेक्शन कमीशन मेड द डेटा ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड पब्लिक अकॉर्डिंग टू विच पार्टी रिसीव्ड द मैक्सिमम डोनेशन ऑफ ₹60 बिलियन। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक किया, जिसके मुताबिक किस पार्टी को सबसे ज़्यादा 60 अरब रुपए का चंदा मिला है। तो सबसे अधिक और लगभग 55% का 100 रुपये में से 55 रुपये इन्हीं को मिले हैं, और ये हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर कई ब्लेम लग रहे हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर न्यूज़ अकॉर्डिंग टू न्यूज़ मैं बता रहा हूँ कि ये भी लग रहे हैं इनके ऊपर आरोप कि इन्होंने पहले ईडी के थ्रू उस कंपनी में रेड डलवाई, बाद में उस कंपनी ने उनको चंदा दे दिया और उसके बाद उनकी ईडी की रेड ख़त्म हो गई। इस प्रकार से भी कई खेल खेले गए, ये अकॉर्डिंग टू मीडिया मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि लगभग 1 दिन हो चुका है ये इलेक्टोरल बॉन्ड को सबमिट किए हुए। बीजेपी को 60 बिलियन रुपये यहाँ पर मिला, और लगभग कहें तो 60 बिलियन यहाँ पर 60 अरब रुपए इनको यहाँ पर मिल चुका है। और 763 पेज का जो एक अपलोड की गई है वेबसाइट में, इन्होंने बॉन्ड खरीदा और कितना किस जो पार्टी है उसको मिला पैसा, उसके ऊपर यहाँ पर रिपोर्ट SBI ने जारी की है। तो कुछ इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पहली पोजीशन पर है चंदा प्राप्त करने में। उसके बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी है, उसके बाद कांग्रेस है, उसके बाद भारत राष्ट्र समिति है, बीजू जनता दल है, डेविड मुन्त्रा कज़गम है, फिर YSR कांग्रेस पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी है, शिवसेना है, राष्ट्रीय जनता दल है, और फिर आम आदमी पार्टी का भी नाम यहाँ पर आता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडिया साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद विच यूरोपियन कंट्रीज यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन इन मार्च 2024। तो मार्च 2024 में भारत ने किस यूरोपीय देश यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आंसर होगा ये आइसलैंड और लिechtenstein और नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ यहाँ पर साइन अप किया। तो B और C आंसर यहाँ पर सही होगा। 4 देशों के साथ यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। यहाँ पर ये 4 देश आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein 4 देश हैं, ध्यान रखिएगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब यहाँ पर जो ट्रेड है उसमें बहुत सारे जो टैरिफ वगैरह लगते हैं दूसरे देशों
से जब सामान आता है तो उसको फ्री किया जाएगा और लगभग घटाकर फ्री की कंडीशन पे ही लाया जाएगा। तो ऐसा यहाँ पर 4 देशों के साथ भारत ने साइन किया है और भारत ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का भी भरोसा इन चारों देशों से लिया है। अब आइसलैंड की बात करें तो रेकजाविक यहाँ की कैपिटल है। प्राइम मिनिस्टर कैंटीन जोका टोट्रिट है और करेंसी यहाँ की आइसलैंडिश क्रोना है। और अगर लीचटेनस्टीन की बात करें तो इसके प्राइम मिनिस्टर डैनियल रिच्ची हैं और वाडूज यहाँ की कैपिटल स्विस फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी OTT प्लेटफॉर्म वर ब्लॉक्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन मार्च 2024 ऑन चार्जेस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ऑब्सीन्स एंड इनडिसेंट कंटेंट। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 2024 मार्च में अश्लील और अभद्र सामग्री के प्रसारण के आरोप में कितने OTT प्लेटफॉर्म को अवरुद्ध कर दिया गया है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया गया है। तो अभी रिसेंटली में 18 जो OTT के प्लेटफॉर्म थे उनको यहाँ पर ब्लॉक किया गया है, जो हमारी ब्रॉडकास्टिंग की मिनिस्ट्री है उसके द्वारा। अनुराग ठाकुर इसके इस समय पर मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ही यहाँ पर बैन किया गया है। याद रखिएगा कितने 18 टोटल प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पर बैन किया गया है। ठीक, कुछ यहाँ पर नाम है, आप एक बार देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कर्नाटका बैन द यूज ऑफ विच डाई इन कॉटन कैंडी एंड गोभी मंचूरियन। तो कर्नाटक ने कपास कैंडी और गोभी मंचूरियन के किस डाई के उपयोग में प्रतिबंध लगा दिया है। तो कर्नाटक में अभी रिसेंटली में बैन लगा है किसके, रोडामाइन बी पर। किसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, और रोडामाइन बी जो डाई है इस पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जो कि आप अगर देखते होंगे ये बुढ़िया के बाल इसको हम नॉर्मली कहा करते थे, वो अगर आपने कहा है तो उसमें भी इसका मटेरियल, इसका जो पदार्थ है वो पड़ता है। तो अब उसको भी यहाँ पर बैन कर दिया गया है। कहाँ पर, कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये बैन किया है। ठीक, आगे बात करें। अब रोडामाइन बी की बात करें तो सिंथेटिक कंपाउंड और फ्लोरेसेंट डाई है, जो कि यहाँ पर बहुत सारी जो केमिकल्स हैं बॉडी में लेकर जाता है। इसमें इंक और ब्यूटी प्रोडक्ट भी मिले होते हैं और ये कलरिंग के लिए यूज़ होता है और हमारे पेट में जाएगा तो कितना इफ़ेक्ट डालता है, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया। ये रेडिश और ब्लू कलर का लगभग होता है। अगला क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट साइंड अ लोन एग्रीमेंट ऑफ हाउ मैनी रुपीज़ विद द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट इन द सब अर्बन एरिया अराउंड अहमदाबाद सिटी। तो केंद्र सरकार ने अहमदाबाद शहर के आसपास के उप शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ कितने रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आंसर होगा 180 मिलियन $US का समझौता यहाँ पर किया है, जिससे कि अहमदाबाद के आसपास जो भी सब अर्बन एरियाज़ हैं उनको यहाँ पर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को बेहतर किया जा सके। गुजरात में ये अवेलेबल है अहमदाबाद, और वहीं पर जो सब अर्बन जगह हैं उनको सही करने के लिए 181 मिलियन $US लोन यहाँ पर ADB से अप्रूव कराया है। गुजरात गांधीनगर कैपिटल है। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के गवर्नर, आचार्य देवव्रत यहाँ के भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल हंगर डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ग्लोबल हंगर डेवलपमेंट इंडेक्स अभी रिसेंटली में जारी हुआ, जिसमें भारत की रैंक यहाँ पर क्या बताई गई। तो भारत की रैंक यहाँ पर 134 बताई गई है। लगातार भारत की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो रैंकिंग है
वो डाउन होती जा रही है, उसी को यहाँ पर बताया गया है। मतलब भारत में इतनी अच्छी भी कंडीशन नहीं है हंगर से रिलेटेड, जिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूएनडीपी के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। भारत के नेबर कंट्रीज़ में बात करें, जहाँ पर चाइना की तो हालत चलो ठीक ही है, श्रीलंका में इतना उथल पथल हुआ, वहाँ पर भी उनकी रैंक काफ़ी अच्छी भारत से बताई गई है। और इंडिया यहाँ पर मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में आता है। भारत के आसपास भूटान और बांग्लादेश हैं जो कि भारत की रैंकिंग से बेहतर हैं। अगला क्वेश्चन, विद whom has the Ministry of Rural Development signed an agreement with the aim of making women self-reliant? तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आंसर होगा भारत ने यहाँ पर जो इस समय पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने जेपाल के साथ समझौता किया है। जेपाल, ध्यान रखिएगा, जेपाल जो कि जामील पोवर्टी एक्शन लैब है, इसमें महिलाओं को ट्रेन और साथ साथ महिलाओं को यहाँ पर सशक्त बनाया जाएगा। कोशिश की जाएगी उनको किसी भी ऐसी चीज़ से जो उनके पास स्किल हो उसको शार्प किया जा सके और उनको सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल इनकी इसमें मदद करेगा। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स सेलिब्रेटेड? तो नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस हम 14 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ रिवर फॉर एक्शन हम ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम वाटर फॉर ऑल रखी गई है। क्या? वाटर फॉर ऑल। ठीक, अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो नायाब सिंह सैनी नए चीफ मिनिस्टर बने हैं हरियाणा के। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के जो भी माइनॉरिटी के लोग हैं उनको भारत में यहाँ पर लाया जाएगा और सिटीजन भारत में जो है उनको भारत की सिटीजनशिप दी जाएगी सीए के अनुसार। और गुजरात इंडिया का पहला ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट इनॉग्रेट कर चुका है। और राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया इंडिया का पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस को। और अंडमान एंड निकोबार में ऑल वुमेन मैरीटाइम सर्विलेंस मिशन को ऑब्जर्व किया गया, को कंडक्ट कराया गया। मिशन दिव्यास्त्र के माध्यम से डीआरडीओ ने MIRV मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल को अग्नि 5 मिसाइल के माध्यम से टेस्ट किया है। 2.4 TBPS जो कि इंडिया की फास्टेस्ट और इंडिजीनियस डिजाइंड IP MPLS राउटर है, अश्वनी वैष्णव के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जिन्होंने फ्लाई 91 जो एयरलाइन सर्विस है, रीजनल एयरलाइन सर्विस है पहली, इसको हरी झंडी दिखाई है। और सिप्री जिसने रिपोर्ट में बताया कि भारत सबसे ज़्यादा मतलब इंपोर्ट करता है आर्म्स का सभी देशों के कंपेयर में। और यूनियन मिनिस्टर जिन्होंने क्रेडिट असिस्टेंस प्रोग्राम जन औषधि केंद्र को यहाँ पर जन औषधि केंद्र में यहाँ पर क्रेडिट असिस्टेंस प्रोग्राम को लॉन्च किया, मनसुख मंडाविया जी इसके यूनियन मिनिस्टर हैं। आज के क्विज की बात करें तो आफ्टर द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट द इलेक्शन कमीशन मेड द डेटा ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड पब्लिक अकॉर्डिंग टू विच पार्टी रिसीव द मैक्सिमम डोनेशन ऑफ ₹60 बिलियन। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सबसे ज़्यादा यहाँ पर चंदा किसने प्राप्त किया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।